मनी प्लांट के पत्तों का आकार बड़ा करने के लिए, उनके पत्तों में एक नई चमक लाने के लिए और उसे बहुत घना बनाने के लिए, इन तीनों टॉपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ। और इन तीनों के लिए हमें कौन से एफर्ट करने हैं, क्या काम करना है जिससे पत्ते भी बड़े हों, पत्तों में चमक भी आ जाए और साथ ही साथ ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से हो। तो आप इस समय देख सकते हैं मेरे मनी प्लांट में काफ़ी न्यू ग्रोथ आपको दिख रही होगी। जो नई ग्रोथ होती है उसमें चमक थोड़ी ज़्यादा होती है, उसके पत्ते बहुत शाइनी और सॉफ्ट होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये सब न्यू ग्रोथ आप देख रहे हैं मनी प्लांट की। और अभी ये छोटे हैं इसलिए क्योंकि अभी नई नई ग्रोथ हुई है उनकी। जैसे जैसे और बड़े होंगे वैसे वैसे पत्तों का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा मिट्टी दिखा देती हूँ। ये देखिए, अभी मैंने इसको कल पानी दिया था तो हल्की सी गीली है मिट्टी, पर अभी मैं इसको पानी नहीं दूंगी। जब मुझे ऊपरी लेयर ड्राई दिखेगी मिट्टी की तब फिर मैं इसे पानी दूंगी। क्या होता है ना कि मनी प्लांट बहुत स्टेम इसकी बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो ऐसे में अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो वो स्टेम्स इसकी गलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक पानी में टिकेंगी तो सॉफ्टनेस की वजह से स्टेम्स गलना शुरू कर देंगी और जैसे ही गलेंगे वैसे ही प्लांट खत्म हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सनलाइट की। तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप सुबह की 6-7 बजे की या 8 बजे की जो डायरेक्ट सनलाइट होती है वो दे सकते हैं। बाकी उसके बाद जो तेज़ धूप बढ़ती है, जैसे 9, 10, 11 बजे से बहुत तीखी धूप हो जाती है, तो वो धूप तो बिल्कुल नहीं देनी है, नहीं तो इसके पत्ते जलना शुरू हो जाएंगे। ब्राइट लाइट दे सकते हैं जिसमें जहाँ रोशनी आ रही हो तेज़, लेकिन डायरेक्ट धूप ना पड़ रही हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैं सोच रही हूँ कि इसके 3-4 स्टेम्स ग्रो कर लूँ ताकि किसी और पॉट में मैं इसे लगा सकूँ। ये वाली मनी प्लांट तो मेरी बहुत ज़्यादा घनी हो गई है और छोटे ही पॉट में देखिए कितने सारे इसमें एकदम, जिसको कहते हैं ना, एकदम घना सा हो गया है। कहीं स्टेम्स बहुत कम ही दिखती हैं, पत्ते ही पत्ते पूरे प्लांट में दिख रहे हैं चारों तरफ। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि इसकी जो न्यू कटिंग्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में कटिंग बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो अगर आप मनी प्लांट लगाना भी चाहते हैं तो, और अगर आपके पास नहीं भी है, तो कहीं से भी आप एक उसकी टहनी तोड़ लाइए और उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि इसे ग्रो कैसे करना है। वैसे मैंने सुना है कि ख़रीदने से ज़्यादा अगर कहीं से आपको कटिंग मिल जाए ना और आप वो लगा लें तो वो बहुत लकी माना जाता है। तो अगर आपके पास आस पड़ोस में कहीं भी मनी प्लांट है तो आप छोटी सी एक कटिंग ले आइए और उसे घर पे लगा लीजिए। तो देखिए लगाना कैसे, मैंने देखिए इस टाइम की कटिंग कर दी थी और इस कटिंग को देखिए यहाँ से कट किया था मैंने, और उसके बाद देखिए ये ऊपर से नई इसकी ब्रांच आ गई है। तो ये बहुत ही ईजी ग्रो करने लगता है। आपके अगर आपके पास अपनी भी कोई मनी प्लांट है और आप और मनी प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो भी मैं आप जो तरीका बताऊंगी उससे आप और भी ज़्यादा बहुत सारे मनी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, देखिए मैंने कट कर लिया। हमें ना जो नोड एरिया होता है इसका वो चाहिए, क्योंकि ये लीव से खाली ग्रो नहीं करेगा, इसमें हमें नोड चाहिए। नोड क्या होती है वो भी मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। पहले मैं स्टेम को कट कर लेती हूँ। मोटी स्टेम रहती है ना, जो पुरानी स्टेम होती है वो ज़्यादा सही रहती है ग्रो करने के लिए। वैसे नई स्टेम्स पे भी ग्रो हो जाता है, पर पुरानी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। अब आप देखिए ये स्टेम थोड़ी सी पुरानी है पर ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें देगी। चलिए पहले मिट्टी तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी कटिंग करके बताऊंगी कि इसको कट कैसे करना है और लगाना किस तरीके से है। तो मेरे पास एक मिट्टी का छोटा सा गिलास है, तो मैं इसी में ही मिट्टी फिल करके और इसी में ही ग्रो करूँगी। तो देखिए मिट्टी इसकी बहुत वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसकी मिट्टी में मैंने 40% नॉर्मल गार्डन की सॉइल ली है, 40% ही मैंने यहाँ पे रेत का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बजरी या मोरंग है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे में कटिंग्स बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। और 20% मैंने इसमें कंपोस्ट डाल रखा है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी मिट्टी में कुछ फंगस भी हो सकता है तो यहाँ पे आप फंगीसाइड भी घोल के डाल सकते हैं या मिट्टी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं। अब हल्के हाथों से मैंने मिट्टी को प्रेस कर दिया है और अब हम अपनी कटिंग लगाएंगे। देखिए मिट्टी जो होगी तो वेल ड्रेन होगी ना, तो कटिंग के जो रूट्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से निकलते हैं। हाँ चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि नोड क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं बीच में जॉइंट, इसी को नोड कहते हैं, इससे ही रूट्स निकलती हैं। तो इसीलिए ये नोड पे ऊपर आपको कट करना है, नोड पे कहीं कट नहीं करना है। उसके ऊपर कट करेंगे या फिर उसके नीचे कट करेंगे। तो इसी तरीके से आप क्लियरली देख लीजिए, मैंने ऊपर की तरफ नोड के कट किया है। और अब ये जो हमें कटिंग मिल गई है इसको हम अपनी मिट्टी में लगा लेंगे। तो देखिए लगभग 4 से 5 कटिंग मुझे मिली हैं और इनको मैं इस छोटे से ही पॉट में लग जाएगा और उसके बाद जो अपडेट होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं।
तो देखिए मैंने इस तरीके से अपनी सारी जो हमारी कटिंग थी वो लगा ली है। कटिंग लगाने के बाद अब इसे हम पानी दे देंगे और पानी देने के बाद अब हम इसको सेमी शेड एरिया में रखेंगे जहाँ पे ब्राइट लाइट तो मिले लेकिन डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी ना मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता से 10 दिन में ही इनमें नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अब ये जो आप मनी प्लांट देख रहे हैं इसकी मिट्टी में, जैसे कि बहुत से मनी प्लांट्स ऐसे ग्रो हो जाते हैं कि उनकी मिट्टी बिल्कुल दिखती नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे मनी प्लांट बूशी हैं, घने हैं, पर उनकी मिट्टी आपको क्लियर दिख जाएगी। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट मिट्टी में ही खाद डाल देती हूँ, हल्की सी ऊपर से गुड़ाई कर लेती हूँ हाथों से ही, और उसके बाद फिर मैं इसमें फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ। तो 2 खाद मैं डालने वाली हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे बरसात में बहुत तेज़ी से आपके जो मनी प्लांट के ग्रोथ है ना वो बहुत ही तेज़ी से हो जाएगी। फ्री की टिप है, 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा। तो अभी पहले खाद की बात कर लेते हैं कि हमें खाद कौन सी देनी है। तो मिट्टी की हल्की सी ऊपरी लेयर बहुत थोड़ी सी ही गुड़ाई करनी है, क्योंकि प्लांट मेरा बहुत घना है तो नीचे की रूट्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है। ये वर्मी कंपोस्ट थोड़ी सी ड्राई हो गई है क्योंकि मैंने इसको अंदर रख रखा था, और इसीलिए आपको लग रहा होगा कि ऐसा कलर क्यों है। तो ये है वर्मी कंपोस्ट ही, लेकिन सूख गई है। तो मैंने 2 मुट्ठी लगभग यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट ली है और मैं इसको चारों तरफ से बिखेर के लगा दूंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक जगह ही रखना है, जब भी कोई खाद देना तो उसको चारों तरफ फैला देना चाहिए। तो ये बहुत ईजी हो जाता है प्लांट को लेने के लिए। और इसके बाद फिर मैं आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट लूँगी। अभी एप्सम सॉल्ट का एक और काम मैं करने वाली हूँ। वैसे तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट का यूज़ करती मैं, पर क्योंकि मुझे दूसरे तरीके से भी देना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट ही लिया है। और इसको भी इसी तरीके से चारों तरफ से, जैसे हमने वर्मी कंपोस्ट डाली थी ऐसे ही हमें एप्सम सॉल्ट को भी डाल देना है। डाल के मिट्टी में मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद अब हम इसको पानी दे देंगे। देखिए आप कुछ इस तरीके से मिट्टी में मैंने मिक्स कर दिया है, और जब हम पानी देंगे तो ये अच्छे से मिट्टी में बहुत ही बढ़िया से घुल जाएगी। अब जो एक और मैंने यूज़ बताया था आपको, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सेकंड यूज़ है एप्सम सॉल्ट का वो है स्प्रे। स्प्रे से क्या होता है, देखिए स्प्रे से तुरंत प्लांट को ये खाद मिल जाएगी और तुरंत प्लांट एक्टिव हो जाएगा। उसका पत्ता बहुत ज़्यादा चमकेगा और उसकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होगी। और क्योंकि ये लीव्स ग्रो करता है तो इसके जो पत्ते होते हैं उसी में इसकी सारी खूबसूरती होती है। तो इसके पत्तों में चमक आएगी, पत्तों का आकार भी बढ़ेगा और साथ ही साथ ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसको स्प्रे कर देंगे हम। 1 लीटर पानी में आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट मैंने मिक्स किया है, और मिक्स करने के बाद अब हम इसे मनी प्लांट पे स्प्रे कर देंगे। जब हम इसे स्प्रे करेंगे तो भी हमें ध्यान रखना है कि दोपहर का मौसम ना हो, या तो फिर आप एकदम सुबह सुबह कर दीजिए 6 बजे के आसपास, और या तो फिर अब आप शाम को करें 6 बजे के और 7 बजे के बीच में, क्योंकि रात में भी स्प्रे नहीं करना चाहिए। रात में अगर आप पानी का स्प्रे करते हैं प्लांट में और पानी कहीं टिक जाता है तो ऐसे में फंगस बहुत जल्दी लगता है। तो इसीलिए शाम के टाइम करें या फिर एकदम मॉर्निंग में भोर का जो टाइम होता है उस समय स्प्रे करें। स्प्रे चारों तरफ बहुत अच्छे से करें कि एक एक पत्ते को ये एप्सम सॉल्ट का इस पानी मिल जाए आराम से। तो इससे फिर हर पत्ते का बहुत ही अच्छे से विकास होगा। हाँ, अब जो ट्रिक की बात मैं कर रही थी वो बताती हूँ आपको। तो जैसे अब बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो आप जैसे 10 से 15 दिन में एक बार प्लांट को बरसात का पानी ज़रूर दें। तो ये ऐसे हो सकता है, या तो आपको लगे कि बारिश हो रही है तो आपने प्लांट को बालकनी में रख दिया, और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बरसात का पानी किसी बाल्टी में टब में स्टोर कर लें और थोड़ा थोड़ा आप प्लांट को अच्छे से दे दें। पर मेरा क्योंकि बहुत हल्का पॉट है तो मैं क्या करती हूँ, जब बरसात का पानी मुझे देना होता है तो मैं इसे टेरेस पे रख देती हूँ, और जब पानी अच्छे से मिल जाता है तो मैं वापस ले आती हूँ। पर हमें हमेशा पानी नहीं देना है बरसात का, नहीं तो प्लांट मर जाएगा। आप क्या करें, 10 से 15 दिन में एक बार इसे बरसात का पानी दे दें, बस इतना बहुत है। कितनी अच्छी ग्रोथ होगी ना, कोई खाद इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं दे पाएगा। तो बरसात का पानी 10 से 15 दिन में एक बार ज़रूर दें। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।